हमारे पास क्या होता है बेटा, चार चीजें in knowledge representation technique. These are rules, relationships, objects and idealized and formalized knowledge. rules क्या होते हैं बेटा, you have some production rules जिनकी बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो, या फिर आप कोई लॉजिकल प्रोग्रामिंग यूज करते हो फॉर एआई, जिस तरह प्रोलॉग और लिस्प है एआई की लैंग्वेजेस, यू कैन यूज इट फॉर मेकिंग अ रूल्स. देन फिर रिलेशनशिप्स में आपके पास दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, वेदर दे कंटेन एन ऑन्टोलॉजीज और अ सेमेंटिक नेटवर्क. सेमेंटिक नेटवर्क की हमने अभी एग्जांपल देखी थी, ठीक है, जो आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर लेना वो आ जाएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग उस वक्त नहीं हो रही थी, ठीक है. तो ऑन्टोलॉजीज में भी आपके पास उसी तरह सिमिलर नेटवर्क्स टाइप एग्जांपल्स होती है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, वेदर दिस इज अ रिलेशन, और डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस होते हैं जिनकी बेसिस पे जो है वो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, ठीक है. देन फिर आपके पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं बेटा. ऑब्जेक्ट्स में आपके पास फ्रेम आता है, मींस के हाउ मच साइज यू विल डिपिक्ट फॉर योर एनवायरनमेंट, के कितना पार्ट आपका एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेम में काउंट होगा. एजेंट्स क्या क्या है, किस किस तरह के एजेंट्स हैं. अभी एजेंट्स की हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, उसमें हमने सारा पढ़ना ही एजेंट्स के बारे में. एजेंट सिंपल एजेंट है, मॉडल बेस्ड लर्निंग एजेंट है, या यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स हम देखेंगे, ठीक है. देन ऑब्जेक्ट्स के बाद आते हैं that how would you formalize the knowledge, whether you used any mathematical equation or whether you used any various logic, first order logic, temporal logic, epistematic या description logic. ये सारी बेटा आप लोगों ने, जब आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें सर आमिर ने आपको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स वगैरह पढ़ाई होंगी, पढ़ाई थी, जिसमें आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस जो है वो फाइंड आउट करते हो थ्रू आउट द थिंग्स. और बाकी सारी जो है टेम्पोरल में हमारे पास फॉर ट्रू फॉल्स रिलेशनशिप वाली होती हैं. एपिस्टेमेटिक में आपके पास जो है वो सीक्वेंस वाइज में चेक कर रहे होते हैं कि हमारी जो नॉलेज है वो किस तरह बिल्ड हो रही है. और डिस्क्रिप्टिव में आप एक्सप्लेन करते हो कि वेदर दीज रीजंस आर प्रेजेंट इन एनी स्टेटमेंट, तो आपका जो रिलेशन है वो किस तरह का है, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है हम वो इसमें देख रहे होते हैं चीजों में. क्लियर है ये चीज, या यहाँ तक कोई इशू किसी को? ठीक अरे है. सिमेंटिक का मतलब ये होगा ना रेफरेंस, हाँ रेफरेंस से मतलब चीजें बता रहे हैं बिल्कुल सिमेंटिक बिल्कुल. नेटवर्क. जी जी. ठीक है. देन आपके पास इन्फ्रेंसेस एंड रीजनिंग है. तो रीजनिंग और इन्फ्रेंसेस में क्या होता है बेटा, आप देखते हैं कि इफ वी नो दैट एनिमल्स आर मेमल्स विद फोर लेग्स एंड द बार्बर इज एन एलिफेंट, कुड वी कंक्लूड दैट बार्बर इज अ मेमल विद फोर लेग्स और नॉट. तो देखें बेटा, आपके पास एक स्टोरी है, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे बार्बर दी एलिफेंट के नाम से, ठीक है. ये बार्बर जो है एक एलिफेंट का नेम है, ठीक है. तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें ये मालूम है कि एलिफेंट्स जो हैं वो मेमल्स होते हैं और उनकी चार लेग्स होती है, और बार्बर जो है वो एक एनिमल है, एलिफेंट है, ठीक है. तो क्या ये आप कंक्लूड कर सकते हैं कि बार्बर इज एन एलिफेंट से, कि बार्बर इज अ मेमल विद फोर लेग्स, या नहीं? आपको ये इन्फर कर रहे हो ना उस सेंटेंस की हेल्प से जो उसका प्रीवियस है. वो प्रीवियस क्या है कि एलिफेंट्स आर मेमल्स विद फोर लेग्स, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है. आप इसको जो है वो कह देते हैं कि दिस इज अ सिंगल स्टेटमेंट वी यूज फॉर द एलिफेंट, ठीक है. ये पहला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है. फिर आपने कहा कि आपके पास जो बार्बर है वो एलिफेंट है, ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट हो गई. दो चीजें आपको पता चल गई या नहीं? ये पॉइंट क्लियर हुआ आप सबको बेटा? मुझे ये बताओ पहले तो, सबसे पहले कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको कि सेंटेंस वन सेज एलिफेंट्स आर मेमल्स विद फोर लेग्स, पहला सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है बार्बर इज एन एलिफेंट. अब आप क्या कर रहे हो बेटा, लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं किस चीज पे, कि क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि जो बार्बर है वो मैमल है विद फोर लेग्स या नहीं? ऊपर वाली स्टेटमेंट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं, ये बताएं आप लोग. जी बच्चों, या नहीं? कि आपको ये यहाँ तक के सेंटेंस दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि बाबर को एक्सप्लेन करो, तो क्या करोगे? तो आप यही कहेंगे कि बाबर इज अ मेमल विद फोर लेग्स और नॉट. ये आप लोग बताएं, आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई? ठीक है, सेम एज इट इज.
if we use formal logic as a knowledge representation language, then you have to logical proofs can be allow us to infer new fact. तो जिस तरह आप लोगों ने discrete structures में different rules पढ़े थे, if else की condition से कि if there is a cloud in the sky, then there may be a rain. तो ये जो conditions आप build करते हो logical statement से infer करते हो चीजों को, तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ आती हैं आपकी? This will lies in a knowledge representation, ठीक है, और ये logical proof से explain होती है, same as it is. But how deal with the exceptions? Exceptions में क्या है कि Placid is an elephant but only has 3 legs. तो आप क्या explain करोगे अगर ऐसी कोई condition आ जाए? तो इससे क्या expect करोगे? तो difficult हो जाएगा ना कि यहाँ आपको ये पता चल रहा है कि ये animal तो है but उसकी 3 legs हैं, तो आप उसको क्या कहोगे? वो क्या है? Mammal है, नहीं है, या कौन सी reasoning जो है उसकी help से आप उसको describe करने की कोशिश करोगे? तो ये कुछ exceptions के साथ problems होती हैं. मे भी हो सकता है उसकी एक लेग ब्रोक हो गई हो ड्यूरिंग एन इंसिडेंट. देन फिर बेटा आपके पास आती है लर्निंग. व्हाई डू वी वांट एन एजेंट टू लर्न? जिस तरह बेटा आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप लर्न करते हो ना, सेम एज इट इज आप अपने जो एजेंट्स हैं उनके लिए चाहते हैं कि वो लर्न करें, ठीक है. क्यों? क्योंकि कैन नॉट एंटिसिपेट ऑल सिचुएशन नेविगेटिंग द न्यू स्पेस. तो आप अगर उसको सिर्फ ये सिखाए बच्चे को, छोटा इन्फेंट बेबी जो होता है कि मूव लेफ्ट, मूव राइट, मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, तो क्या करता है बेटा? वो इन पॉइंट्स को लर्न करता है ना कि आगे आओ आगे आओ. आप पीछे की तरफ भाग रहे होते हो और बच्चे को कहते हैं कि आगे आओ चल के, तो वो बच्चा क्या करता है? दे विल लर्न दैट if I want to reach to that person, we have to take a steps to follow the direction. अगर वो बैकवर्ड जाना शुरू करे तो क्या वो आपके पास पहुंच सकता है कभी? जी बच्चों, सो गए बच्चे सारे. तो कैन नॉट एंटिसिपेट ऑल द सिचुएशंस बिकॉज यू हैव टू नेविगेटिंग द न्यू स्पेस. तो जिस तरह आपको लर्न करने की जरूरत होती है उसी तरह होती है. कैन नॉट प्रिडिक्ट चेंजेस ओवर टाइम, रिएक्ट टू दिस स्टॉक मार्केट, के अगर वो चेंजेस पे मतलब कि किसी के शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुई है या ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, तो अगर वो ओवर द टाइम लर्न नहीं कर रहा तो वो क्या करेगा? वो आपको सही तरह प्रेडिक्शंस नहीं करके दे सकता और इस तरह आपको लॉस भी हो सकता है. डोंट नो हाउ टू डिजाइन सम सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल रिकॉग्नाइजिंग फेसेस. और आप क्यों चाहते हैं कि आपके एजेंट लर्न करे? सो दे कैन इजीली रिकॉग्नाइज द फेसेस विद 100% और 70 to 80% एक्यूरेसी. इसलिए आप क्या चाहते हो कि एजेंट जो है वो लर्न, ठीक है. इसी तरह टाइम, नॉलेज इंजीनियरिंग, राइटिंग रूल्स, राइटिंग स्क्रिप्ट्स, तो आप ये सारी चीजें जो है वो इसकी मदद से जो है वो हेल्प आउट कर रहे होते. तो यहाँ कुछ बेटा एआई की एप्लीकेशंस हैं जो आप गो थ्रू करोगे. these examples are natural language processing. एलिस एक बॉट है बेटा, उसके थ्रू जो है वो आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर. इसी तरह स्पीच, कैरेक्टर, इमोशंस, फेस रिकॉग्निशन, ये आपकी लर्निंग की एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको. These are always obvious that these are the applications of AI, but these are the best applications of learning, कि why we learn. इसी तरह बेटा आपके जो ईमेल्स हैं, जीमेल जो है वो डिटेक्ट करती है whether your mail is a spam or not a spam. अगर वो स्पैम होता है तो वो इस स्पैम के फोल्डर में डाल देती है, वरना नॉर्मली आपके जो फोल्डर है इनबॉक्स का उसमें आता है. सेम एज इट इज सर्विंग एडवर्टाइजमेंट. इसी तरह गूगल पेज रैंक एल्गोरिथम है बेटा, जो आप लोगों को मैं अभी असाइनमेंट दूंगा, उसमें आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ना और लिखना है कि क्या कैसे काम करता है. देन फिर बेसिकली पेज रैंक का एल्गोरिथम होता है जो आपके पेज की इंपॉर्टेंस देखता है और उसे ऊपर लेके आता है. जर्नल जो बात है, एल्गोरिथम ऐसे काम करता है. कंप्यूटर विजन, बेसिकली आईफोन बारकोड्स ऐप और बाकी जो आपके बारकोड रीडर्स हैं. इसी तरह आपके रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं. रिकमेंडेशन सिस्टम्स में क्या होता है बेटा? नेटफ्लिक्स वगैरह जो है, आप क्या करते हो बेटा? आप नेटफ्लिक्स पे अगर कोई मूवी देखते हो और अगर किसी और ने भी वो मूवी देखी है और उस बंदे ने कोई एक और मूवी देखी है, तो योर रिकमेंडेशन सिस्टम विल लीड्स यू टू दैट द पर्सन व्यूइंग दिस मूवी इज आल्सो व्यूइंग दीज मूवीज. सेम एज इट इज आप जो है वो alibaba.com से कुछ बाय करो या अमेजोन से कुछ बाय करो कोई बुक वगैरह, तो वहाँ पे आप नीचे देखते हैं रिकमेंडेशन आ रहा होता है कि भाई इन्होंने ये बुक खरीदी थी तो इसके साथ साथ ये बुक्स भी बिकी हैं. तो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग. इसी तरह जीन डिस्कवरी है बेटा. इन द
this is the very drastic implementation of AI or a learning curve in the बायोलॉजिकल फील्ड, जिसमें जीन डिस्कवरी पे काम हुआ है। इसी तरह कंप्यूटेशनल फाइनेंस है कि कंप्यूटेशन कर रहे हैं, सही है। इसी तरह एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या है आपकी, जो मैं बता रहा था, लिस्प है, प्रोलॉग है, ठीक है। अब हम ये दोनों क्यों पढ़ते हैं? नीड अ लैंग्वेज गुड फॉर सिंबॉलिक मैनिपुलेशन रेदर देन न्यूमेरिक। तो हमारा काम ये होता है बेटा कि यू हैव टू गो फॉर अ सिंबॉलिक मैनिपुलेशन इन एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, but in other languages which are procedural and object oriented you move towards numeric, ठीक है। तो लिस्ट जो है बेटा शॉर्ट फॉर लिस्ट प्रोग्रामिंग इसका नाम है, जो जॉन मैकार्टे जिन्होंने जो है वो 1959 में डेनमार्क में कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट टाइम एआई की टर्म यूज की थी, तो ये उन्होंने ही बनाई थी बेटा, ठीक है। प्रोलॉग जो है बेटा वो आपके पास इन दिस मॉड्यूल शॉर्ट फॉर प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। बेसिकली प्रोलॉग जो है ना एब्रीविएशन है बेटा प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का। Basically, this language is based on proof method, which is called resolution, easy to get started and good for symbolic manipulation। इसलिए बेटा मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे, क्योंकि symbolic manipulations को बहुत easily डील करती है। But can be written in any general purpose language C or Java or Python as a AI program become component of other language then standalone systems, ठीक है। तो ये बेटा आपकी चीज है जो हमारी जो है वो आज की क्लास थी। पाइथन नहीं है? जी बेटा पाइथन है, पाइथन पाइथन है बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि आपकी नॉर्मल जनरल पर्पस लैंग्वेजेस जो है ना वो किस तरह आपको हेल्प आउट करती हैं कंपोनेंट्स में, तो वो सी पे आप जो है वो नॉर्मली और जावा और पाइथन इन सारी चीज़ों पे जो है वो काम करते हो। पाइथन है बिल्कुल है बेटा, ठीक है। एआई की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, पाइथन है मतलब? हाँ है बिल्कुल है बेटा। मशीन लर्निंग जो है ना बेटा वो एआई की सब फील्ड है, तो जितना काम पाइथन से मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का लेते हैं उतना किसी भी लैंग्वेज से नहीं लेते। वी आर नॉट यूजिंग अ लिस्प और अ प्रोलॉग फॉर विजन प्रॉब्लम्स, दे आर जस्ट फॉर द सिंबॉलिक प्रॉब्लम्स। बेसिक लेवल पे, बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, वरना पाइथन का नाम सबसे ऊपर होता है, ठीक है। किसी का कोई सवाल या एंड करें? ठीक है तो एंड कर देते हैं, आप लोगों ने बोलना है नहीं, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।